रह गए हज़रत अबू तालिब, उनके बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। उनके बारे में दोनों तरफ के मौक़िफ़ मौजूद है और हमारा मौक़िफ़ यह है कि उनके बारे में अपनी ज़ुबान को आप कंट्रोल ही रखें। बुखारी मुस्लिम में कम अज़ कम 2 मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि सही बुखारी में 10 हदीसें हैं, सही मुस्लिम में भी 10 हदीसें हैं, जिनसे ये बात वाज़ेह होती है कि जनाब अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे, कुफ्र पर उनकी मौत हुई थी और वो जहन्नम में जाएंगे और सबसे हल्का अज़ाब उनको होगा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश की वजह से। और हम इन अहादीस को अवाम के अंदर नहीं उछालते, लेकिन यहाँ आपके सामने क्यों बयान की गई उसकी वजह भी आप समझ जाएंगे। लेकिन ये लोग मामू पार्टी, मैं इसलिए इनको कहता हूं कि ये उनके साथ खड़े हैं। जिस तरह बनु इसराइल को बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी ना, इन्हें बनु उमैया की मोहब्बत पिला दी गई है। क्या मिर्ज़ा जनाब अबू तालिब के मुतालिक यही तर्ज अमल इख्तियार कर सकते हैं? क्या बुखारी मुस्लिम की ये 20 हदीसें इंटरनेशनल नंबरिंग के साथ सुनाकर मिर्ज़ा ये कह सकते हैं कि जो लोग जनाब अबू तालिब के ईमान के कायल हैं, उनके दिल में उनकी मोहब्बत ऐसे पिला दी गई है जैसे बनी इसराइल के दिल में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी? हम तो इस अंदाज़ को जनाब अबू तालिब के मुतालिक अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर मिर्ज़ा अपने उसूल पर कायम है तो जनाब अबू तालिब के मुतालिक बुखारी मुस्लिम की 20 हदीसें सुनाकर ये तर्ज अमल क्यों इख्तियार नहीं करता? क्या ये हदीसें नहीं हैं? क्या ये बुखारी मुस्लिम में नहीं है? तो हम अकीदा बयान करते हुए तुम्हारे मामू का ख्याल क्यों रख लें, हालांकि उस बंदे की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा भी नहीं है? क्या बुखारी मुस्लिम में जनाब अबू तालिब के मुतल्लिक 20 हदीसें सुनाकर मिर्ज़ा ये जुमले उनके मुतल्लिक बोल सकता है कि हम अकीदा बयान करते हुए उनका ख्याल क्यों रखें? और ये 20 हदीसें बयान करके मिर्ज़ा कह सकता है कि उनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है? हम उससे उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मौला अली करते थे। लो सामो, तो ये 2 नंबर पॉलिसी क्यों इख्तियार की? ये तो अभी पता चल जाएगा 2 नंबर पॉलिसी कौन इख्तियार कर रहा है। बुखारी मुस्लिम की 20 हदीसें इंटरनेशनल नंबरिंग के साथ जनाब अबू तालिब के मुतल्लिक कभी मिर्ज़े ने किसी वीडियो में सुनाई है? और जिस तरह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मिर्ज़ा कह रहा है कि हम उनसे उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करते थे, इस पर हम मिर्ज़े से छोटा सा मुतालबा करते हैं। अबू दाऊद हदीस नंबर 3214 3214, जिसमें ये अल्फाज हैं कि जनाब अबू तालिब की वफ़ात पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर ख़बर दी और कहा कि आपका बूढ़ा गुमराह चचा मर गया है। तो क्या मिर्ज़ा ऐसा करेगा कि इस रिवायत को बार बार उछाले और फिर ये कहे कि जनाब अबू तालिब से हम उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करते थे? और फिर इमाम मुस्लिम से जरा पूछो कि ये हदीसें तुमने क्या उलमा के लिए लिखी थी, अवाम के लिए? तो इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के स्टार्ट में मुकदमे में लिखा है कि ये मैं किताब उस अवामुन नास के लिए लिख रहा हूं कि जिन्हें सही और ज़ईफ का फर्क पता नहीं है, ताकि वो इस किताब को पढ़कर सही अहादीस की पहचान कर सकें। और तुम्हारे मामू की हुकूमत को बेनकाब करने वाली जितनी हदीसें हैं, बनु उमैया को नंगी करने वाली जितनी हदीसें हैं, बुखारी में तो है ही है, सबसे ज्यादा सही मुस्लिम के अंदर है वो हदीसें। क्या मिर्ज़ा यही तर्ज जनाब अबू तालिब के बारे में इख्तियार कर सकते हैं? क्या सही मुस्लिम में 10 हदीसें जनाब अबू तालिब के मुतल्लिक मौजूद नहीं हैं? क्या मुस्लिम की वो 10 हदीसें सुनाकर मिर्ज़ा ये कह सकता है कि जनाब अबू तालिब के कुफ्र को बेनकाब करने वाली और नंगा करने वाली हदीसें इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में लिखी हैं और ये अवाम के लिए लिखी हैं, इसलिए मैं इनको सुनाऊँगा, बार बार सुनाऊँगा? क्या मिर्ज़ा यहाँ ये अंदाज़ इख्तियार कर सकता है? लेकिन मिर्ज़ा ऐसा नहीं करेगा, ना पहले इसने ऐसा किया, ना आइंदा ऐसा करेगा। ये तो था हमारी गुफ्तगू का एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि इसी सही बुखारी में 1 दर्जन से ज़्यादा हदीसें हैं जिनके नंबर्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। मिर्ज़ा हिम्मत करे ये 13 हदीसें इंटरनेशनल नंबरिंग के साथ किसी वीडियो में सुनाए और पूरे जोशो खरोश से सुनाए, क्योंकि बुखारी अवाम के लिए लिखी गई है, तो अवाम के सामने ये हदीसें इंटरनेशनल नंबरिंग के साथ मिर्ज़े को सुनानी चाहिए। लेकिन मिर्ज़ा ऐसा नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब फैसला खुद कर लें कि 2 नंबर पॉलिसी कौन इख्तियार कर रहा है।